ड्रामा तपस्या से क्या कह दिया तुम्हें कि वो घर छोड़ के जाना चाहती है? जाओ। अरे ये टीवी की आवाज तो लगता है जमुना लाल जी के घर से ही आ रही है। चलो देखते हैं। चलो वीर, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। सारे जरूरी काम कल पर डाल दो। जरूर राजू बुआ की सहेलियां होंगी। अभी बाकी बिहारी की बांसुरी बजी नहीं कि वृंदावन की सारी रिटायर्ड गोपियां इकट्ठी हो गई। जो डील हम बरसों से हासिल करना चाहते थे वो टेलर्स को मिल गई। That's a surprise. नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। अरे रोली, तुम्हारे घर में ये टीवी की आवाज? चलो चलो अंदर चलकर देखते हैं। पोस्टपोन नहीं करते। आज का मतलब आज। Alright? लेकिन वीर आप मेरी एक बात। अच्छा मैं तुम्हें बाद में फोन करता हूँ। अभी फोन रखना होगा। बहुत काम। अरे इस पर तो अलीगढ़ का ताला लगा हुआ है। जब वो घर आ जाएंगे तभी उनसे बात। फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? यही तो है रोली का दिमाग। टीवी से तो तुम्हारे पापा की पुरानी दुश्मनी है, इसीलिए दुकान जाने से पहले इतना बड़ा ताला लगा के जाते हैं ताकि उनके बच्चे उनके दुश्मन से मिल ना सके। अरे कौन सा दुश्मन, किसका दुश्मन बाय द वे? राधे राधे। राधे राधे। रज्जू, तुम्हारा भाई जमुना का एक ही तो दुश्मन है, वो है ये टीवी। और वो भी इस टीवी पे अलीगढ़ का ताला लगा के जाते हैं। लेकिन हमारे पास एक मास्टर चाबी है, टन टन रोली, जिसके पास हर समस्या का समाधान है। हाँ बुआ जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। अरे मीना, यहाँ मेरी सहेलियां आई हैं। राधे राधे। राधे राधे। बैठिए ना आप लोग। और अब आप सुनेंगे अगला गाना फिल्म आजा नचले से। अरे ये तो सीमा दीदी का फेवरेट गाना है। दीदी दीदी आपका फेवरेट गाना लगने वाला है। चलो ऊपर चलते हैं। अरे मीना, आओ चलो। मेरा झुमका उठा के लाया यार वे, जोगी राधा बरेली के बाजार में। मैं तो झुमका लगा के शर्मा गई, बोली घूम कर बता दे के मैं आ गई। मुझको लौटा के नाच ले, आजा नाच ले मेरी यार, तू नच ले, झनक झनक झनकार। हो नच ले मेरे यार, तू नच ले, अब तो लुटा है बाजार। ये गलती करी थी, मेरी नथनी पड़ी थी। मैंने गलती करी थी, मेरी नथनी पड़ी थी, कि सोने में उसको रंगा गई। ये गाना क्यों बंद हो गया भाई? अरे रोली, तू खड़ी क्यों है बाय द वे? अरे फोन घुमा और पता कर कि ये टीवी बंद कैसे हो गया बाय द वे। नहीं बुआ जी, मैं उसको फोन नहीं करूंगी। वो बिना दुम का लंगूर ऐसे ही गुलाटी मारता रहता है। 2 बार पहले ही बोल चुकी हूँ मैं उसको। नहीं,
मैं नहीं करूंगी उसको फोन। वो रोहन का बच्चा समझता क्या है वो अपने आप को। ओ मेरी लालो, तेरे रहते अपनी सिमर का डांस अधूरा रह जाए, अच्छा लगता है क्या? मेरी प्यारी सी फुलवा, मेरी नकुशा, फोन घुमा ना बाय देवे। रहने दो बुआ जी, नहीं मानेगी ये डेली सोप। इससे मक्खन लगाना बेकार है। आखिर में नखरे दिखाने का मौका जो मिला इसे। तू चुप कर तोतन। तू ये कान के नीचे खींच के दूंगी ना, इच्छा की तेरा फिर रोते बैठना सारा दिन। मेरा नाम तोतन नहीं गौतम है। अगर फिर से मुझे तोतन बुलाया तो क्या कर लेगा तू? ले तोतन। फिर से बोल। तोतन। अरे 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 तुम लोग फिर झगड़ा करने लगे। एक मिनट गौतम, एक मिनट रुक। देख रोली, सब चाहते हैं मैं अपना डांस पूरा कर लूं। एक बार फोन कर ले प्लीज मेरे लिए। ठीक है, अगर आप कहती हो तो सिर्फ आपके लिए। हाँ। हेलो, ये क्या तरीका हुआ रोहन? कुछ समझ नहीं आता क्या? तुम्हें पता है ना कि दीदी यहाँ पे डांस कर रही है, तो म्यूजिक क्यों बंद किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम आप कौन? नहीं नहीं, रॉन्ग नंबर मिलाया आपने। ये कोई म्यूजिक शॉप नहीं, तिवारी जी का घर है। बात करवाऊं क्या? वो यही है। इसका फोन है रोहन। रॉन्ग नंबर पापा। बच गए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ रोली? उस लंगूर के पापा घर पर है, इसलिए उसका टीवी और उसकी बोलती दोनों बंद है। अरे लेकिन तिवारी अंकल को टीवी की आवाज सुनाई कैसे दी? आज गलती से कान की मशीन जगह पर होगी, और क्या। वो सारा मजा खराब हो गया। अरे कोई मजा किरकिरा नहीं हुआ, मैं हूं ना। तू बस डांस कर, मैं अभी गाना गा देती हूँ। मार दियो रे रसगुल्ला उठाए के, मार दियो रे रसगुल्ला उठाए के। पहला रसगुल्ला मेरे जेठ जी ने मारा, पहला रसगुल्ला मेरे जेठ जी ने मारा। आके वो मेरे झुमके में लगा। मार दियो रे रसगुल्ला उठाए के निचोड़ दियो रे, रसगुल्ला घुमाए के निचोड़ दियो रे, रसगुल्ला घुमाए के मार दियो रे, रसगुल्ला उठाए के। दूजा रसगुल्ला मेरे नंदोई जी ने मारा, रसगुल्ला मेरे ये लोग फटे हुए भोपू की तरह गा रहे हैं। सिमर की माँ। पापा खबरदार, होशियार। अब लाड़ो की अम्मा जी का प्रकट होगा अवतार। शाइन शाइन शाइन। अपनी खैर चाहते हो तो भागो। तू चुप कर। ये मान लो दीदी, आप चलो, नहीं तो अनुशासन की लाठियां बरसेंगी। अब चलो चलो। सिमर की माँ। अरे जमला, तू आ गया इतनी जल्दी? बाय द वे, तू तो किसी से मिलने जाने वाला था ना? हाँ जी मिलना भी था और वहां गया भी था। शर्मा जी ने 5 बजे बुलाया था। मैं ठीक समय पर वहां पहुंच गया। काफी देर उसका इंतजार किया, लेकिन वहां रुकने का मतलब ये था कि मैं उसकी लापरवाही को समर्थन दे रहा हूँ। हाँ, और तू तो टाइम का कितना पक्का है, खामखा तेरा वक्त बर्बाद कर दिया। पर ये बहुत अच्छी बात हुई जीजी कि मैं जल्दी आ गया।
कम से कम पड़ोसियों का तमाशा तो देख लिया। जी पानी लीजिए। मैं आपके लिए अदरक वाली चाय बना के लाती हूँ जी। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो रजो, वो रसगुल्ले वाली बात वो मैं किसी दिन जरूर पूरी करूंगी। ठीक है बाद में बात करते हैं। राधे 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 राधे। ए जी ये कौन से रसगुल्ले की बात कर रही हैं? रसगुल्ले? अरे रे कुछ नहीं जमुना, वो मैं जच्चाओं को चापे के लड्डू खिलाती हूँ ना, तो इसलिए ये कह रही थी कि बाय द वे मुझे ये रसगुल्ले खिलाएंगी इस नेक काम के लिए। मैंने तो मना किया। चलिए वो सब तो ठीक है, लेकिन ये बताइए कि ये पड़ोसियों की मंडली हमारे घर में क्यों जमा हुई थी? वो क्या है ना, बाके बिहारी का कीर्तन कर रहे थे। भजन कीर्तन? हरे राम। घर में? हाँ जी। एक हमारे वो तिवारी जी हैं जो पूरा दिन टीवी को लाउडस्पीकर की तरह चालू रखते हैं, और एक आप हैं जो बेकार में हंगामों को दावत देती रहती हैं घर में। अरे किसी कभी सोचा है कि इतने शोर में आखिर बच्चे अपनी पढ़ाई करेंगे कैसे? मीना जी वो तिवारी जी को भी सुनाया हूं आज। तिवारी जी को? मैं जब अभी काम से लौट रहा था ना, तो पूरे वॉल्यूम पर चल रहा था उसका टीवी, बस बंद करवा दिया उसका टीवी। जी उसके बेटे के बारे में उसे समझा रहा था मैं, और वो है कि बिना कुछ सुने बस सर हिलाया जा रहा था। फिर मेरी नजर उसके कान पर पड़ी, तो सुनने वाली मशीन जो है वो गले में लटकी हुई। उंगली डाल करके ठूंस करके जब मैंने उसके कान में उस मशीन को डाला, तब उसके समझ में आया कि वो अपने बेटे को कितनी ढील दे रहा। बात तो तेरी सही है जमुना, पर उसके टीवी से ना हमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी। क्यों मीना? जी हमें कोई परेशानी नहीं हुई, हमें तो कोई आवाज सुनाई नहीं पड़ी। हाँ आवाज आती भी कैसे, हमारे घर में तो भजन कीर्तन ये सब चल रहा था ना। मीना जी बच्चे कहाँ हैं? वो अपने कमरे में। सिमर बेटे जी पढ़ाई कैसी चल रही? और क्या बात है, बहुत थकी थकी सी लग रही। भाई कॉलेज के बाद थोड़ा सा आराम कर लिया करो। जी पापा वो एग्जाम्स नजदीक आ रहे हैं ना, तो आराम कैसा। शाबाश बेटे, तुमसे ऐसी लगन की उम्मीद है हमें। पढ़ो बेटे पढ़ो। रोली कुछ सीखो अपनी बड़ी दीदी से। और इस बार क्लास में अव्वल आना है। जी पापा, इस बार मैं अच्छे से तैयारी कर रही हूँ। पढ़ो बेटे पढ़ो। ओ गॉड, मैंने जल्दी में रोले दीदी की बुक उठा ली। अब मैं क्या करूं? अरे हाँ हमारे कुलदीपक जी, भाई इस बार क्लास में अव्वल आने का मन बनाया है कि नहीं? जी हाँ पापा। सच?
भाई देखे तो सही क्या पढ़ रहे हैं आप? अरे हाँ बेटे, याद आया, तुम्हारे स्कूल में वो पेरेंट टीचर की मीटिंग होने वाली, वो कब है? मुझे 2 दिन पहले बता देना बेटा, क्योंकि मुझे दुकान से वक्त निकालना होगा। बेटे आपके पिछली बार नंबर अच्छे नहीं आए थे, इस बार मन लगा के पढ़ो। जी हाँ पापा, मैं तो सुबह सुबह बादाम भी खाता हूँ। अच्छा बहुत अच्छे, खूब अच्छे से पढ़ो। तोतन, तू इस कमरे में क्या कर रहा है? भाई तुझे तो रोली के साथ बैठकर पढ़ना अच्छा नहीं लगता? दिखा तो क्या पढ़ रहा है? अरे दिखा। जी वो इसे दीदी भूगोल, ये आपसे भूगोल की डिफिकल्टी पूछना चाहता था ना? हाँ पापा, इसलिए मैंने इसे इस कमरे में बुलाया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। भाई आप लोग कब से पढ़ रहे हो? अब 3 बजे से पापा। अच्छा भाई, अगर आराम करना चाहो तो थोड़ी देर बाद नीचे आ जाना, हम सब साथ बैठकर टीवी देखेंगे, हैं? खुशबू जी आ गए आप लोग? जी अरे बैठो बेटे। बच्चों, ये समाचार हैं। इन समाचारों के द्वारा हमें ये पता चल जाता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। इसका आनंद लो। दीदी हमेशा हमेशा अच्छे शोज पे जम करके पापा इस स्टूपिड बोरिंग न्यूज चैनल पे जम जाते हैं और कहते हैं आनंद उठाओ। इसमें क्या मजा ले हम? जाने देना। सचिन समाज सेवा में यकीन रखते हैं और वो चाहते हैं कि इस काम के लिए बाकी लोग भी आगे आए। इसके लिए वो अपने समय की नीलामी करने के लिए तैयार। किसी ने अपनी बिल्ली को अकेले घर में बंद कर दिया। किसी का बंदर उसे काटकर भाग गया और वो कल वाली खबर 2012 में सब खत्म हो जाएगा। ये सब सुन के ताली बजाऊं क्या मैं? आनंद है सिर दर्द। जाने देना। बुआ अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। पापा क्या मैं थोड़ी देर के लिए कोई सीरियल देख सकती हूँ? बेटा थोड़ी देर के लिए क्यों, आप सीरियल जी भर के देखिए।
हाँ, पहले सिमर बेटा कॉलेज में टॉप कर लें, आप इंटर में और तुम सेकेंडरी में अव्वल आ जाएं। उसके बाद हम इस टीवी को इस ताले की कैद से आजाद करेंगे और ये रिमोट हमेशा हमेशा के लिए आपके हाथ में होगा। मेरे गुरु रमाकांत आचरेकर जैसा इंसान मैंने नहीं देखा। वो खुद कोई महान क्रिकेटर नहीं थे, सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। बुआ जी सीखता था, साथ ही अभ्यास के बाद तुम भी ना जमना, अरे पूरे दिन में घंटा भर तो मिलता है इन्हें टीवी देखने के लिए। बच्चे हैं, इनका भी मन करता है ना कभी कभी। अरे आज के दिन अपना मनपसंद टीवी प्रोग्राम देख लेंगे बाय द वे, तो कौन सी आफत आ जाएगी। अरे रहने दो जीजी, ये बच्चों की आड़ में दरअसल तुम ये सास बहू के धारावाहिक देखना चाहती। अरे ये धारावाहिकों ने बच्चों के दिमाग को खराब कर दिया, बहक गए बच्चे। अब यही देख लीजिए कि हमारे माथुर साहब की बेटी ये धारावाहिक के चक्कर में तो घर छोड़कर भाग गई थी। हमारे बच्चे ऐसे भूल भलैया में ना फंसे, इसी में इनकी भलाई है। क्यों सिमर बेटी, सही कह रहे हैं ना हम? जी बिल्कुल पापा। सिमर की माँ जी, रात के खाने में क्या बना? जी आलू गोभी। क्या गोभी आलू बनी, वाह मजा आ गया। सिमर की माँ एक रोटी देना। जी ये लीजिए। सिमर बेटे, तुम्हारे हाथ के बैंगन का भरता खाए बहुत टाइम हो गया। ये बताओ कि बैंगन के भरते को बनाने का मुहूर्त कब निकलेगा? कल ही बना देती हूँ पापा, वैसे भी कल तो संडे ही है। अरे शाम को बनाना ना, कल तो हम दिन में बाय द वे। भाई कल संडे है, इसका मतलब छुट्टी का दिन है। क्यों ना हम सब मिलकर गौशाला चलते हैं। गौशाला? इतनी बुरी शक्ल क्यों बनाई है रोली बेटा? भाई गौशाला तो बहुत अच्छी जगह होती है और इतने दिनों बाद मौका मिला है कि हम सब एक साथ कहीं घूम फिरा सके। जी। और आप तो जानते हैं कि हम अपने बच्चों को शिकायत का मौका तो देते ही नहीं, और इतने दिनों बाद मौका मिला है कि हम सब एक साथ कहीं घूम फिरा सके। जी। और आप तो जानते हैं कि हम अपने बच्चों को शिकायत का मौका तो देते ही नहीं। तो ये तय रहा कि कल के दिन हम सब चलेंगे गौशाला। जी। बुआ जी सब गड़बड़ हो जाएगा। ये जग्या की दादी सभी ना हमेशा गलत टाइम पे एंट्री लेते हैं। दादी सा रोली, तुम किसकी बात कर रही? अरे कोई नहीं जमना। अरे अपनी परली गली में जगदीश रहता ना, उसकी दादी है ना, उसको दादी सा कहती है। गलत बात रोली बेटी, बच्चों को बुजुर्गों पर टीका टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये सब आपके किए का नतीजा है जीजी। जब देखिए मोहल्ले भर की औरतों को इकट्ठा कर लेती हैं आप और बस। हाँ हाँ जमुना, सारी गलती मेरी है। मुझे शौक है ना भीड़ भड़के का। मत्ती मार गया भरम, फूटे करम। ठीक है, मुझे कल गौशाला लेके मत जाना। क्योंकि वहां
वहां भी भीड़ इकट्ठा होगी, नहीं जाऊंगी मैं। अरे आप तो छोटी सी बात का बुरा मान गई। मैंने तो बस यूं ही कहा था कि... नहीं नहीं, तूने बिल्कुल सच कहा। मैंने गलती की है ना, तो मुझे सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं नहीं जाऊंगी। अरे जीजी, आपने तो छोटी सी बात को दिल पे ले लिया है। ना ना ना, मैंने कह दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। मैं अपनी गलती की सजा भुगतूंगी। नहीं जाऊंगी तो नहीं जाऊंगी, बस। अच्छा सुनिए, नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी। मैं आपसे माफी मांगता हूँ, अपने छोटे भाई को तो माफ कर दीजिए। देखिए, आप हमारे साथ चलेंगी और आपको मेरी कसम। क्या जबरदस्ती है दीदी? टीवी देखना है तो या तो डिस्कवरी या न्यूज चैनल। अरे साइबेरिया के पक्षी यहाँ आते तो मैं क्या करूं? आने दो ना, दाना चुगाने जाऊं क्या? वहाँ नकुशा पे क्या बीत रही है, तपस्या की नई चाल क्या है, ये सब देखने के लिए ना मैं तरस जाती हूँ। और यहाँ किसी को कोई फिक्र नहीं है। और पापा बाहर ले जाएंगे तो कहाँ? गौशाला। अरे यहाँ हमें अनुशासन के खूंटे से बांध रखा है, वो कम है क्या? बस रोली, बहुत बोली। अरे पगली, पापा जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए करते हैं ना। क्या गलत कहा मैंने? हर बात में पाबंदी? दीदी, हमारे स्कूल में ना ऐसी जिंदगी कोई नहीं जीता। सच कहती हूँ, लाडो की अम्मा जी में और हमारे पापा में इतना भी फर्क नहीं है। दोनों हिटलर है, हिटलर। दीदी, डांस करना है तो उनसे छिपके, टीवी देखना है तो उनकी गैर हाजिरी में। अरे खुश रहने के लिए जो भी करना है उनकी नजर से बचाकर करना होगा क्या? अरे इस घर से ना जेल की लाइफ ज्यादा अच्छी होगी। रोली चुप कर, हमारे पापा हैं, उनके बारे में ऐसे शब्द नहीं कहते। रोली, इतना भी क्या गुस्सा? और फिर वो लेके जा रहे हैं ना हमें कल। क्योंकि कल के लिए मेरा एक अच्छा प्लान था, उस पे पानी फेंक गया ना गौशाला की वजह से। प्लान? कैसा प्लान था? कुछ मेरा मतलब है कुछ। इतनी जल्दी मैं हार नहीं मानूंगी। नो नो नो। दीदी, ये क्या किया? अरे तेरे होठ है ना, बोलते बोलते सूख गए हों, इसीलिए मेरी टीवी की बन्नो अपने डेली सोप को स्विच ऑफ कर और अपने दिमाग और मुंह को जरा आराम दे। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन हो, लेकिन मुझे आपका ख्याल रखना पड़ता है। अगर मैंने अपने दिमाग को आराम दिया ना, तो हम कभी कुछ एंजॉय नहीं कर पाएंगे। हाँ मेरी अम्मा, तेरी ये बात तो माननी पड़ेगी। ये तेरे दिमाग का तिकड़म ही है कि हम रोहन का टीवी देख पाते हैं और मैं अपने डांस का शौक पूरा कर सकती हूँ। इसीलिए मेरी तीखी तेज तरार बहना, थैंक यू। ये सुन,
सिमर बेटा, पानदान लेके आना। आई बुआ जी। ये लीजिए। हाथ गंदे हैं, तुम ही खिला दो ना। सिमर की माँ जी। आपकी पूजा हो गई तो नाश्ता लगा दीजिए जी। ताकि हम सब लोग मथुरा रोड वाले गौशाले में पहुंच सके टाइम पर। वरना अगर यहीं बैठे रहे तो काम से काम और बातों से बातें निकलती रहेंगी। जी अभी लगाती हूँ। बुआ जी 10:30 यही हो गए। राधे राधे जमुना लाल। राधे राधे दिवाकर। अरे दिवाकर भैया आइए आइए। राधे राधे। राधे राधे बेटे। राधे 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 जी। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे। अरे बैठो ना भैया। क्या भाई पॉलिश वॉलिश कर रहे हो? भाई साहब चाय लेंगे? नहीं नहीं भाभी, आज नहीं, आज जरा जल्दी में हूँ मैं। अरे बहुत सही वक्त पर आए हो दिवाकर। आज हम सबको लेकर के गौशाला जा रहे हैं। अब तुम आए हो, साथ चलो, तुम्हें भी आनंद मिलेगा। अरे नहीं नहीं जमुना लाल, आज के लिए मुझे माफ कर दो। आज बहुत जरूरी काम निपटाना है। मेरी पोती का परसों जन्मदिन है। मुन्नी 7 साल की होने जा रही है, उसके लिए तोहफा खरीदना बहुत जरूरी है। अब मार्केट जाना पड़ेगा। अब मुझे तो समझ आएगा नहीं कि क्या खरीदना है, और उसके लिए मुझे सिमर की मदद की जरूरत है। सिमर बेटा चलो। अरे दिवाकर, मैं तो इन सबको लेकर के गौशाला जा रहा था। अरे भैया मेरे, गौशाला कहीं भागे नहीं जा रही है, अगले संडे चले जाना। बच्ची का जन्मदिन है और साल में एक बार आता है, और तू तो जानता मेरी उस बहू को। तोहफा कहीं अच्छा नहीं लगा तो फेंक देगी किसी कोने में। बच्ची को दुख होगा, वो अलग। अब तू इतना कह रहा है दिवाकर, तो आज गौशाला जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देते। सिमर। जी पापा। जाओ जाकर तैयार हो जाओ। जी। हाँ भैया आराम से बैठो। चलो। एक बात बता जमुना लाल, ये क्या है? वही पुराना स्कूटर अब तक है तुम्हारे पास। अरे भाई, कोई नई कार वार खरीद लो। अब मुझ जैसा साधारण आदमी अगर कार खरीद सकता है तो तू क्यों नहीं? भैया, अरे जब पूरे परिवार को एक साथ कहीं घुमाना हो ना, तो बड़ी सहूलियत रहती है भैया। दिवाकर, अपने छोटे से वृंदावन में आखिर गाड़ी की जरूरत ही क्या है? और गाड़ी भी ले लेंगे, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होने के बाद। अरे छट, तूने भी अजीब गलतफहमी पाल रखी अपने दिमाग में। अरे जीवन में कभी जिम्मेदारियां खत्म होती है? एक से निपटो, दूसरी खड़ी हो जाती। 16 आने सच्ची बात कही भैया।
लेकिन चार बच्चों में से एक दिन भी उसने एक भी बच्चे को नहीं संभाला। अरे उनको नहलाना धोना, नहलाना, खाना पीना, मजाले कोई कसर रह गई हो? अरे इतनी उम्र हो गई, चारों बच्चों को समझो तो सब मैं ही संभालती हूँ, और वो भी फुर्ती के साथ। बहू तो बस खटिया तोड़ती है दिन भर। ये तो मानना पड़ेगा बड़की काकी, भाई आपके बिना बच्चे कहाँ पल पाते ढंग से। वैसे बड़की काकी, वो आप अपनी बहू को वो परिवार नियोजन की सलाह क्यों नहीं देती? नहीं मतलब काम आपका हल्का हो जाएगा ना। अरे रे, कैसी बात कर रहे हो? अरे बच्चे तो भगवान की देन है। अच्छा तो मैं चलती हूँ रज्जो। अरे तू बड़ा नेक काम कर रही है, ईश्वर तुझे लंबी उम्र दे। अरे राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। कहा है जीजी है? ये जापे के लड्डू बना बना के इस देश की लोक संख्या को और बढ़ावा दे रही हैं आप। अरे ये तो समाज सेवा है दिवाकर भाई, आप अच्छाई करो ना तो अपनी झोली में आकर गिरती है। सही है। बाय द वे दिवाकर भैया, आप भी एक भलाई का काम कर लीजिए ना। हाँ बोलो बोलो। रास्ते में ना मुझे और मीना को मंदिर में छोड़ आइए। अरे जीजी काहे नहीं, चलिए। अरे नहीं नहीं जीजी, बहुत काम पड़ा है। अभी मंदिर कहाँ? अरे मीना, घर के काम तो रोज ही होते हैं। आज गणेश चतुर्दशी है, हम जाकर गणेश जी के मंदिर में माथा टेक आएंगे। ठीक है जीजी। तो फिर मैं ना सिमर दीदी के साथ मार्केट जाऊंगी। रोली, तुम्हारा वहां क्या काम? अरे अच्छा ही है भैया, एक से भले दो, गिफ्ट मैं जल्दी जल्दी चल लूंगा। तो फिर मैं भी अपने दोस्त राघु के घर जाऊंगा। अगले हफ्ते जो टेस्ट है ना, उसके नोट्स लेके मैं पढ़ूंगा। अरे लेकिन घर से सब चले जाएंगे तो मैं अकेला यहाँ रहकर क्या करूंगा? जमुना भैया, एक बात तो जान लो, मेरी गाड़ी तो भर गई। अब तुम्हें साथ आना है तो उस खटारा स्कूटर में चले आओ। स्कूटर से याद आया यार, इसकी मरम्मत भी करवानी है तो सोच रहा हूँ क्यों ना गैरेज जाकर इसे आज ठीक करवाई लूं। अच्छा चलो चलो तैयार हो जाओ सब, दिवाकर भैया को और भी काम है। चलो चलो भाई चलो। चलो 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 दिवाकर। जय राधे, चलो जल्दी आओ। बैठो। चलो बैठो, जल्दी बैठो जल्दी। दिवाकर, आज तूने हमारी बहुत मदद की। हाँ अंकल, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू किस लिए? अब आप सब मेरे सरप्राइज के लिए तैयार हो जाओ। कैसा सरप्राइज? जरूर इस डेली सोप ने तपस्या की तरह कोई नई साजिश की होगी। तो चुप कर तोतन। तपस्या ना सिर्फ अपने लिए सोचती है, लेकिन मैं सबका ख्याल रखती हूँ, मेरी बुआ जी की तरह। समझा? बैठ जा। अंकल, मार्केट वाली सड़क तो पीछे रह गई, हम गलत रास्ते पे आ गए। हाँ बेटे वो अरे फिक्र मत कर सिमर बेटा, हम बिल्कुल सही रास्ते पर जा रहे हैं बाय द वे। क्योंकि ये रास्ता जानकी सिनेमा हॉल की तरफ जाता है और हम सिनेमा देखने जा रहे हैं। सिनेमा देखने? भैया हमें नहीं जाना, आप तो हमें घर वापस ले चलिए। अरे
लो अब हम पहुंच भी गए। पहुंच गए। अरे वाह, पिक्चर बहुत मजा आएगा। वो भी थैंक यू। चल मीना उतर। अरे उतर ना। पर जीजी ये बहुत गलत होगा। दिवाकर भैया आप हमें वापस ले चलिए। अरे भाभी उतरो आप। अरे उतर ना। अरे मीना चल जल्दी उतर। नहीं जीजी। अरे उतर ना, फिल्म शुरू हो रही है। चल उतर उतर। अरे लेकिन पापा को इस तरह से झूठ बोल के जाना गलत है। और क्या, जबकि वो खुद हमें गौशाला ले जाना चाहते थे। जीजी आप तो इनके गुस्से को जानती है ना, इन्हें पता लग गया तो बहुत भड़केंगे। हे भगवान। भाई साहब आप हमें वापस ले चलिए। मीना मीना शांत हो जा। एक बात बता, तूने शादी के बाद कभी सिनेमा हॉल में कदम भी रखा? फिर आराम से फिल्म देख, बाद में मैं तुझे समझा दूंगी कि इसके पीछे वजह क्या है। हाँ भाभी जी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं बात करूंगा ना जमुना से। और वैसे भी पापा को तो पता भी नहीं चलेगा कि हम कहाँ गए थे। हाँ हाँ नहीं पता चलेगा। चलो 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 अरे चलो पिक्चर शुरू हो जाएगी। चलो भाई टिकट है ना, चलो चलो। भाई टिकट वाले भैया कहाँ है वो? हाँ अरे भाई बताओ कौन सा नंबर? हाँ शुरू हुई है। बैठ सीमा दीदी बैठ। तो बैठना भी नहीं है। झगड़ा मत करो, फिल्म का मजा लो। बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुँचे। बाय द वे हर जगह शुरू हो जाते हैं। छोड़ ना बोलू, तू पीछे। नमस्ते अंकल। बॉल। सुनो जी अंकल। ये क्रिकेट और टीवी से अगर फुर्सत मिल जाए तो कभी अपनी किताबों की शक्ल भी देख लिया करो, और उन किताबों पर जमी मोटी मोटी धूल को झाड़ लिया करो। धूल कैसे जमेगी अंकल? रोज स्कूल में बुक्स निकलती तो हैं बैग से बाहर, और फिर एग्जाम्स के टाइम में मन लगा के पढ़ता भी तो हूँ। अच्छा जी अंकल। राधे राधे भाई साहब। राधे राधे तिवारी। भाई साहब मेरे बच्चे का ये मोटे मोटे शीशे वाला चश्मा इस बात का साक्षी है कि ये बहुत पढ़ाई करता है। आप गलत धारणा पाल रहे हैं तिवारी। इसका मोटा चश्मा इस बात का सबूत है कि ये टीवी जरूरत से ज्यादा देखता है। अरे कान में क्या झांक कर देख रहे हैं, मशीन है अपनी जगह पर। है ना? तो ये आपके चेहरे की रेखा टस से मस नहीं होती तो मैं घबरा जाता हूँ। पिछली बार तो चिल्ला चिल्ला कर गला सूख गया था मेरा, लेकिन आप पर कोई बात का असर ही नहीं पड़ा। होता है ना ऐसे अक्सर। हाँ कभी कभी हो जाता है। और बताइए क्या हाल चाल, तबीयत कैसी है? भाई हमारी तबीयत को क्या हो, बिल्कुल ठीक है। बस स्कूटर की तबीयत खराब हो गई है, इसी की मरम्मत के लिए गैरेज लेकर जा रहा हूँ इसे। अरे स्कूटर तो बहुत बढ़िया चलता है आपका आज भी। भाई बच्चे की तरह निगरानी करनी पड़ती है इसकी।
तिवारी जी, आप एक भले आदमी हैं। आप बुरा ना माने तो आपको एक मशवरा दे सकता हूं। हाँ जी, हाँ जी। आप अपने बेटे को इतनी ढील मत दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपका बेटा आपके हाथ से निकल जाए। अब आप मेरे बच्चों को देख लीजिए, सबको बड़े अनुशासन में रखता हूं। टीवी को ताले में बंद करके चाबी तक अपने साथ दुकान लेकर जाता, लेकिन इस बात से किसी ने आज तक चू चू तक नहीं की, क्योंकि वो सब जानते हैं कि इसी में उनकी भलाई है। बड़े आदर्श बच्चे हैं तिवारी जी, बड़ा आदर्श परिवार है। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी अपने बेटे पर कुछ पाबंदियां लगाइए। ताकि उसका भी भविष्य उज्जवल हो। राधे राधे जमनालाल जी। राधे राधे। जमनालाल जी, आप अभी तक यहीं खड़े हैं? यहाँ से जानकी सिनेमा हॉल का रास्ता भी 10 मिनट का होगा, और अब तो फिल्म भी शुरू हो गई होगी। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है माथुर? अरे जानकी थिएटर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पे हो या 40 मिनट की दूरी पे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता? वो अभी थोड़ी देर पहले आपके पूरे मेरा मतलब है आपके आदर्श परिवार को सिनेमा हॉल के बाहर देखा। ये तो हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप अपने बच्चों को टीवी भी नहीं देखने देते, तो फिर आज ये सिनेमा हॉल कैसे भेज दिया फिल्म देखने? दिन में सपने देखना छोड़ दो माथुर। अभी मेरे परिवार को यह हवा नहीं लगी है जो तुम लोगों के परिवारों को लग चुकी है। आज आपके परिवार को सिनेमा हॉल के बाहर देखा तो लगा कि ये हवा आपके घर की तरफ भी रास्ता बना चुकी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो खुद जाकर सिनेमा हॉल देख लें। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार वाले आपको बिना बताए ही? नहीं नहीं, ऐसा भला कैसे हो सकता है? आपका परिवार तो बहुत अनुशासन वाला परिवार है, और आपकी आज्ञा के बिना तो घर का पत्ता भी नहीं हिलता। वो क्या है तिवारी जी कि जब मेरी बेटी भाग गई थी तो लोगों ने बहुत ताने दिए थे, कहा था कि मैं अपने परिवार का ध्यान नहीं रखता। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप किसी की लड़की, मेरा मतलब है किसी के साथ भी ऐसा कुछ घटे। चलता हूं। राधे राधे। राधे राधे। इसीलिए मैं अपने बच्चे पर ज्यादा सख्ती नहीं बरतता, ताकि उसे मुझसे कुछ छुपाने की जरूरत ना पड़े। क्या है ना जमनालाल जी, जरूरत से ज्यादा सख्ती बगावत के बीच बो देती है। अच्छा, राधे राधे।
क्या चाहते हो कि कंपनी बंद हो जाए? क्या किया है मैंने? पर्दे बंद करना याद रहा, कैमरा बंद करना याद नहीं रहा। आगे दिखाओ ना भाई थोड़ा सा। ये क्या कर रही है? ऐसे क्या देख रहे हो? बहुत खूबसूरत लग रही हो तुम। जीजी, ये फिल्म कितनी लंबी है? खत्म हो गई जीजी। अरे बस में मामला चल रहा है यार, तू आगे कहाँ जा रहा है? फिल्म खत्म होने का इंतजार क्यों कर रहे हैं? अरे फिर पता नहीं कब सिनेमा हॉल में फिल्म देखने का मौका मिले। पर जीजी कपड़े दे दो, कपड़े नहीं दो। अरे साहब टिकट लोगे क्या साहब? बड़ी गजब की फिल्म है साहब, खाली 2 ही टिकट। चला जा। मौत अब तुम लोगों की तरफ बढ़ती हुई आ रही है। अरे टॉर्च हटाओ, पिक्चर का मजा खराब हो रहा है। समझ नहीं आता क्या? जूली, जाने देना, कोई बात नहीं, रहने दे। कौन है? बाबा